हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं क्लास 12 के अकाउंट्स, जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट हो गया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 27 को समझने का, है ना। और इलिस्ट्रेशन नंबर 27 हो गया है। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं ना। चलिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 26 तो हो गया है, 27 भी हो गया है। क्वेश्चन है 27, है ना। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है उसको देख लीजिए। चैप्टर नंबर 1 का है ना। क्या कहता है, ए एंड बी कंट्रीब्यूट 4 लाख रुपीज़ एंड 3 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली एज एट देयर कैपिटल्स, है ना। मतलब क्या है, ए और बी क्या करता है, कंट्रीब्यूटर है, समझ लो कि पार्टनर्स है या फिर मालिक है, कह सकते हो, है ना। 4 लाख और 3 लाख इन लोगों का क्या है, कैपिटल है ना। क्या है, ए का 4 लाख और बी का 3 लाख। माना कि क्या है कि 4 लाख और 3 लाख इन लोगों ने पैसा लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया, है ना। आगे लिखता है, दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, है ना। क्या किया, डिसाइड किया इन लोग कि वे डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है इन लोगों को कितना, 8% प्रत्येक साल, है ना। आगे बढ़ते हैं, देयर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इज़ 3:2 एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 42,000 बिफोर अलाउिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने से पहले इन लोगों का क्या था, प्रॉफिट 42,000 मतलब 42,000, और जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, 3:2 के, मतलब 5 हिस्सा किया जाएगा, जिसमें 3 ए समझेगा और 2 बी समझेगा, है ना। समझ आ गया। देन नेक्स्ट क्या आता है, क्या, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट्स को दिखाओ, है ना। पहला कंडीशन, वेयर देयर इज़ नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब क्या है, इन लोग एग्रीमेंट नहीं करते हैं क्या कि फिक्स देना है तो देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब क्या है, फर्स्ट में बोल दिया कि जितने भी प्रॉफिट होगा अगर उससे ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो परसेंटेज बोला उसमें दिया जाएगा, और ज़्यादा नहीं हुआ तो फिर जितने प्रॉफिट है उसी के अंडर में दिया जाएगा। द नेक्स्ट कहता है, वेयर there is a clear agreement that the interest on capital will be allowed even if it involves the फर्म इन लॉस। समझ में आ गया ना। क्या ये इन्वॉल्व्स की जब भी बात करेगा, मतलब क्या है, जितना भी हो रहा है इसका परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना देना है तो देना है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हानि में भी देना है और लाभ में भी दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, अगर ज़्यादा हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट कम हो जा रहा है तो प्रॉफिट में ही दिया जाएगा। और इन्वॉल्व्स जब बोल दे दूसरा कंडीशन में तो क्या है, उसमें हमको जितना परसेंट बोला है उतना हमको देना है तो देना है ना। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग हल की और। कितना प्रॉफिट है, 42,000। चलिए इसको बना लेते हैं ना। लिखेंगे क्या, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोला था इसमें, एग्रीमेंट नहीं ना हुआ है तो लिख देंगे अप्रोप्रिएशन का खाता खुलेगा, है ना, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड, क्लोजिंग डेट दिया नहीं इसलिए हम लोग इसको डॉट डॉट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे डेबिट और इधर लिखेंगे क्रेडिट, है ना। अब फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, है ना। डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मेट आसानी से कर लेंगे। एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, तो ये हमारा हो गया क्रेडिट साइड अरे ज़्यादा हो गया, चलिए थोड़ा सा आप लोग भी अच्छे से बना लीजिएगा, है ना। ये पार्टिकुलर अमाउंट, ये पार्टिकुलर अमाउंट, आरएस में आ जाएगा, ये भी आरएस में आ जाएगा, ठीक है। डेबिट का पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट का पार्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या जो दिया था, प्रॉफिट दिया था ना, उसको दर्शा लेते हैं बाई प्रॉफिट। कितना था, 42,000, ये दोनों केसों के लिए, है ना, 42,000। अब इन लोग का क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट में हल्का सा दिखा देते हैं, आप लोग भी अच्छे से दिखा लीजिएगा, लेकिन इसमें नहीं है। वर्किंग नोट आप लोग अलग पेज में दिखाइएगा, क्योंकि ये यहाँ एक और सेकेंड कंडीशन बनेगा। यहाँ फर्स्ट कंडीशन है, लिखना भूल गया, है ना। फर्स्ट कंडीशन तो क्या था, इन लोगों का कैपिटल कितना था, 4 लाख
और एक का 3 लाख, है ना, यही था ना। तो इन लोगों का कैपिटल की ब्रैकेट में इंटरेस्ट लिखा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल रहा है, तो 4 लाख का 8% बोला था, है ना, कितना हो गया, 4 आठी 32,000, है ना, 1 2 3 32,000। यार इसका निकल रहा है कितना, 1 2 8 दिया 24,000। समझ में आया। एक का कितना आ रहा है 32,000 और एक का आ रहा है 24,000। लेकिन देखो जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है 56,000 हो जा रहा है, मतलब 42,000 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो 42,000 से हमको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें जो भी इसका प्रॉफिट निकला उसी में दिया जाएगा। कितना प्रॉफिट है 42,000 है, इसका अब रेशियो तैयार करेंगे तो कितना आया 32,000, कितना है, एक का 32,000 है और एक का 24,000 है। इन लोग का जो रेशियो तैयार हुआ 1 2 3 1 2 3 क्या है 24 और 32 का क्या कौन सा टेबल है, 8 के टेबल में आसानी से कर सकते, 8 दिया 24, 8 चौका 32, 4 और 3 का रेशियो इन लोग का तैयार हो रहा है। तो 42,000 को फॉर क्या नाम था ए 42,000 इंटू 4 और 3 7, यही ना रेशियो हुआ 4:3, है ना। तो काटेंगे 7 छक 42, मतलब 6 चौका 24,000। किसके लिए, ए के लिए 24,000, 4 बीज 42,000 इंटू 3/7 कितना हो जाएगा 6,000, 6 दिया 18,000। समझ में आ गया। क्या है 24,000 और 18,000 ही दिया जाएगा इन लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखेंगे क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल्स अकाउंट ए बी, है ना, कितना, एक का 24,000 और एक का 18,000, जो हम लोग अभी निकाले थे, एक का 24,000 एक का 18,000, है ना। तो इसको हम लोग दिखा देंगे, बाहर कर देते हैं इसको, 42,000 टोटल कर देते हैं, 42,000 42,000। ये मेरा कंडीशन नंबर 1 था। अब कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है उसको देख लो। कंडीशन 2 क्या बोला था, चाहे फर्म में लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमको उससे मतलब नहीं है, तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना 8% हो रहा है उतना देना। जैसे 8% कितना हो रहा है 32,000 और एक का 24,000, यही दोनों को दे देना है। तो लिखेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्यों ये प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिखेगा, क्योंकि इन्वॉल्व्स जब बोलता है तो यही खाता तैयार होता है। फॉर द ईयर ended, क्रेडिट साइड डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड, है ना। चलिए लिख लिए। अब जो सबसे पहले है उसको दर्शा दो बाई प्रॉफिट, है ना, बाई प्रॉफिट कितना दिया था 42,000, है ना, 42,000 अच्छे से लिख लीजिएगा। अब क्या बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो जितना भी निकाले हुए हैं आप लोग भी निकालिएगा तो वही आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना आया था ए बी। तो निकाले 8% दिया जाएगा इन लोग का, तो 8% कितना कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक का 32,000 32,000, एक का 24,000 24,000, है ना, 32,000 और एक का 24,000। इसको बाहर करेंगे तो कितना हो जाता है 56,000 56,000। अब देखो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड ज़्यादा हो गया तो लिखेंगे 56,000 और यहाँ भी कर देंगे कितना 56,000, है ना। अब लिखेंगे क्या, जो प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको दर्शा देंगे। क्या हो गया, क्रेडिट साइड आता है तो लॉस, तो लॉस ट्रांसफ़र टू
ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या था, ए और बी। तो इन लोग का जो लॉस हुआ, कितना लॉस हो गया, 56,000 में 42,000 लेस कर देंगे तो कितना लॉस हो गया, तो 14,000 हो गया, है ना। तो लिख देंगे यहाँ 14,000। अब यही 14,000 को इन लोग क्या बोला था, जब फर्म में लॉस हो या प्रॉफिट हो तो कौन सा रेशियो में बांटेंगे, तो 3:2 यही था ना, किधर, यहाँ 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होता है तो भी यही रेशियो में बटेगा, लॉस होता है तो यही रेशियो में बटेगा। तो क्या हो गया, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, है ना। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, रेशियो रहेगा 3:2। तो लॉस अमाउंट इक्वल्स टू कितना आया है, 14,000, है ना, 14,000। तो इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फॉर एज एंड फॉर बीज। 14,000 रेशियो क्या तैयार हुआ, 3/5 इंटू 2/5। ये ए का है और ये बी का है, तो ए का 3/5 और बी का 2/5 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 8 40, 1 2, इसको काटेंगे तो 2800, है ना, 28 दूना 5600, 28 दूना 5600 और 28 तिया 84, है ना, 8400। कितना हो गया, 8,400 किसका, ए का, और 5600 बी का दर्शा देंगे। समझ में आ गया ना कि प्रॉफिट या लॉस अगर होता है तो कौन सा रेशियो में बांटेगा, डिस्ट्रीब्यूट इन लोग पहले से डिसाइड कर चुके थे कितना, कि 3:2 के रेशियो में बटेगा। और दूसरा कंडीशन में बोला चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल इतना लेंगे तो लेंगे, इन्वॉल्व जब बोल दिया। और इस कंडीशन में बोला नहीं था, जितना प्रॉफिट होगा उसी में इंटरेस्ट एंड कैपिटल दिया जाएगा, है ना। समझ में आ गया, दोनों कंडीशन में दोनों क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को समझेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 को अगर आप लोग को पूरा क्लास 12 अकाउंट्स पढ़ना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट्स और दोस्तों तक भी शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।